राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वानिया क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव आज आप लोग के लिए लाइनिंग वाला पार्टी वेयर बनारसी सूट लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड, ये हम दो पार्ट में इसका वीडियो डालेंगे। आज का जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें हम कुर्ती किस तरह लाइनिंग के साथ अटैच करेंगे, किस तरह उसकी स्टिचिंग, ड्राफ्टिंग, कटिंग सब कुछ सिर्फ एक ही वीडियो में हम सिखाएंगे। और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम बॉटम की क्लास रखेंगे। तो उसमें हमारा जो प्लाजो है वो कली वाला प्लाजो रहेगा, उसमें भी आपको फुल डिटेल के साथ। और जो हमारा फाइनल लुक रहेगा वो हमारी कल वाली क्लास में भी रहेगा फाइनल लुक, क्योंकि आज वाली क्लास का हम फाइनल लुक नहीं दिखाएंगे। हाँ, पर कुर्ती पूरा रेडी करके वो आपको थोड़ा सा दिखा देंगे हम। और मेजरमेंट मेरी ही रहेगी फ्रेंड, क्योंकि वो मैं अपने लिए ही बना रही हूँ। तो देखिए, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपनी मेजरमेंट लेके चलनी है, मेथड मेरा यूज़ करना है और कोई आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहाँ मैं जैसे जैसे बताऊँ तो प्लीज़ आप उस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं बिना स्किप के। पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा पैटर्न किस तरीके का बनेगा। तो फ्रेंड, हमारी जो लाइनिंग कुर्ती है ये फ्रंट पार्ट है, जो हमने बोट नेक शेप देने के बाद 2.5 इंच का नीचे वी कट हमने दिया है। और ये हमारा स्ट्रेट कुर्ती रहेगा। ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में सिंपल हमने सिर्फ 4 इंच की गोलाई ली है, यानी कि दोनों का गला छोटा है तो ये हमारा डीप नेक नहीं पैक नेक होगा। ये गलती से लिख गया है, ये हमारा पैक नेक है, ठीक है। मेजरमेंट फुल लेंथ, शोल्डर, अपर चेस्ट, चेस्ट, वेस्ट, हिप, शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स, फ्रंट नेक, बैक नेक, स्लीव लेंथ और स्लीव बॉटम, सिर्फ यही मेजरमेंट के हिसाब से हम ये कुर्ती बनाएंगे। तो चलिए अभी आपको फैब्रिक दिखाते हैं। तो ये फ्रेंड, ये हमारा फैब्रिक है। ये हमारी जो सूट है उसकी दुपट्टा है, बहुत ही खूबसूरत है, ये बनारसी है। और ये हमारी लाइनिंग में भी यूज़ होगा और इसी का हमारा जो है कली वाला जो प्लाजो है वो भी इसी का ही बनेगा। ये हमारे पास लगभग 5 मीटर फैब्रिक है और ये हमारा मेन फैब्रिक है जिसकी हम कुर्ती बनाएंगे। और इसके फ्रंट पे थोड़ा सा डिज़ाइन दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूँ। ये वाला इसके फ्रंट पे ये डिज़ाइन दिया हुआ है। तो फ्रंट, पहले हम लाइनिंग को 4 फोल्ड करेंगे कुर्ती के हिसाब से। तो फ्रेंड, ये हमारा लाइनिंग है, इधर हमारा फोल्ड वाला साइड है और ये अनफोल्ड साइड है, ठीक है। ये देखिए, ये 4 फोल्ड है। अभी हमने इसको उल्टे साइड 4 फोल्ड किया और ये हमारी लाइनिंग है फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए, अभी आपको लगेगा ये मैंने वृत्त किस तरह निकाल लिया। चेस्ट, वेस्ट और हिप में, इनमें से जो भी आपका बड़ा साइज हो उसमें आप 2 इंच या 2.5 इंच प्लस करेंगे, तो वो जितना भी आएगा उसके हिसाब से हम अपना वृत्त निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन लगाएंगे एक। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। उसके बाद जहां से हमने लाइन लगाई है यहाँ से हम लेंथ देखेंगे। तो फ्रेंड, हमारी जो कुर्ती की लेंथ है वो हमें चाहिए 43। तो जितनी भी हमारे मेन फैब्रिक की लेंथ है उससे 5 इंच इसकी लेंथ कम होनी चाहिए, या आप 3 इंच भी रख सकते हैं कम, ठीक है। यानी कि अगर वो हमारा 43 है तो इसको हम लेके चल रहे हैं 39, क्योंकि 1 इंच हम एक्स्ट्रा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फ्रेंड वो हमारे सिलाई में चला जाएगा नीचे जब इसको मोड़ेंगे। तो ये तो बात हो गई लेंथ की। उसके बाद जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ करेंगे, यानी कि 14 हमारा शोल्डर है, उसका हाफ 7 पे मार्क करेंगे। यहां से 1 इंच डाउन। तो फ्रेंड, एक बात और, जब भी आप अस्तर वाला सूट बनाएं उसमें लूजिंग का आपको ख्याल रखना है और शोल्डर डाउन। तो शोल्डर डाउन का हमारे पास फॉर्मूला है। तो देखिए, हमारे चेस्ट के हिसाब, सॉरी, हमारे शोल्डर के हिसाब से हमें डाउन रखना है। तो हमारा जो शोल्डर है वो 14 है, यानी कि इसमें तो कितना आ रहा है 1.25। तो हमें डाउन कितना रखना है 1 इंच 25, 1 इंच 0.25। तो ये हमने 25 पे मार्क कर दिया, इस तरह रखेंगे। तो फ्रेंड, ये सभी साइज के लिए इतना हमें रखना ही रखना है, आपका कोई भी साइज हो। यहां से 2.5। अब इन दोनों को हम मिला देंगे। उसके बाद फ्रेंड, अभी देखिए, पैक नेक में हम आर्म होल निकालने का हमारा फॉर्मूला, यानी कि हमारी जो चेस्ट लाइन है वो कैसे आएगी, तो उसके लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है पैक नेक का। तो हमें क्या करना है, हमारा जो है चेस्ट साइज है 39, तो 36 टू 40.75, यानी इसी के अंदर आएगा हमारा चेस्ट। तो अभी फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, चेस्ट है हमारा 39, चेस्ट डिवाइड 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 6.5 आया है। अभी इसमें प्लस करना है हमें 0.50, मतलब हाफ इंच प्लस 0.5।
तो ये हमारा आ गया है 7 इंच। ठीक है, हमारे चेस्ट के हिसाब से हम आर्म होल चार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह इसको रखेंगे और 7 इंच पे मार्क करेंगे। जहां से हम डाउन आए हैं, जहां पर भी हम डाउन आए हैं फ्रेंड, वहीं पे हमें ये वाला मार्क करना है। और एक मार्क हम यहां कर ले रहे हैं ताकि हमारा जो अपर चेस्ट आया है वो एक बराबर आए। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा अपर चेस्ट लाइन मिल गया हमें। उसके बाद अभी क्या करना है, इस तरह हम शोल्डर पे इसको रखेंगे। पहले हम यहां से शोल्डर का सेंटर ले लेते हैं। ठीक है, हमने शोल्डर का सेंटर लिया, इस सेंटर पे इसको यहां रखेंगे और हमारा शोल्डर टू अपेक्स 10.5 पर है। हाफ इंच हमें प्लस करना है सभी साइज में, तो 11 पे हमने एक मार्क कर दिया। अब इसको सीधा कर देंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन मिल गई हमें, ये हमारा अपर चेस्ट लाइन। उसके बाद मेजर टेप को बिल्कुल ऊपर रखना है और इस तरह हम अपना हिप का निशान लगेगा। तो हिप वाला हमारा आएगा 23। सबका अपना अलग साइज है, सबका अलग साइज आएगा। तो ये हमारी हिप लाइन मिल गई। अभी आप कहेंगे मैम हमारा वेस्ट लाइन तो हमें मिला नहीं। तो देखिए ये चेस्ट लाइन है और ये हिप लाइन, इसको इस तरह रखेंगे और यहां से हम सेंटर निकाल लेंगे। तो ये जो हमारा सेंटर निकला है ना, ये हमारी वेस्ट लाइन है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारी अपर चेस्ट, वेस्ट और हिप, हमारी जो तीनों लाइनिंग है वो हमें मिल चुकी है। उसके बाद फ्रेंड अब हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये वाला चार्ट है। तो जब हमने कुर्ती वाली क्लास शुरू करी तो उसमें आप सबको मैंने मेंशन किया था ये सारे चार्ट। तो प्लीज़ आप लोग जब भी कुर्ती बनाए तो उस चार्ट को अपने पास रखें। तो देखिए हमारा पैक नेक है, ये जो हम कुर्ती बना रही है पैक नेक कुर्ती कहलाएगी। तो फॉर्मूला उसके हिसाब से हमारा इतनी लूजिंग हमें ऐड करना है, ये हमारा डीप नेक के हिसाब से है। और देखिए ये हमारा इतना हमें नोट करना है, 0.75 हमें सब में प्लस करते हुए लेना है। तो अभी हमारा अपर चेस्ट में हमें लेना है 4.75, चेस्ट में हमें 3.75, वेस्ट में हमें 3.75 और हिप में हमें 2.75। तो अभी इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं पहले वो देखेंगे। अपर चेस्ट हमारा, जिसको भी हम साइड में ही रख लेते हैं, अपर चेस्ट है हमारा 38, इसमें हम प्लस करेंगे लूजिंग 4.75, 4.75 हमने ये प्लस कर दिया। अभी हमारा निकला है 42.75। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइड 4। तो ये हमारा आंसर आया है 10.6875। 10. तो ये हमारा मार्क हो गया। और यहाँ हम फ्रेंड 1.5 इंच की लूजिंग लेंगे, सॉरी मार्जिन लेंगे। लूजिंग तो हमने इसमें ऐड कर दिया। सेम उसी तरह अभी हम चेस्ट का निकालेंगे। 39 प्लस 3.75 हम प्लस करेंगे, 42.75 आया है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 10.875। मतलब कि जितना हमारा ये आया है सेम उतना ही ये भी हमारा आया है। और यहाँ भी हम सिलाई के लिए 1.5 इंच ले रहे हैं। सेम इसी तरह हमारा वेस्ट 36 हमारा वेस्ट है, प्लस करना है हमें 3.75, 39.75 आया है। अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 9.9375। यहाँ भी हम सिलाई के लिए 1.5 इंच मार्जिन। अभी हमारा लास्ट है हिप। ठीक है, हिप है हमारा 39, प्लस करना है हमें 2.75, 41.75 आया। अभी हम इसको डिवाइड करेंगे 4, 10.4375, 10. और यहाँ सिर्फ हम 1 इंच लेंगे सिलाई के लिए, क्योंकि यहाँ हमारी चाक बनेगी। उसके बाद फ्रेंड अभी हम बॉडी शेपर का यूज करेंगे, क्योंकि हमें पॉइंटेड शेप कहीं भी नहीं चाहिए, सब जगह हमें थोड़ा घुमाव चाहिए, कर्व वाला।
और नीचे हम बिल्कुल इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये आपको हमारी शेप दिख रही होगी। हाथ से आपको और शेप दे देना है, अपने हाथों से अच्छे से शेप दे देना जितने भी हमारे कर्व पॉइंट है। और ये जो 1 इंच वाला जो मार्क है ना, इस पे भी हम एक मार्क नीचे तक कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी चाक बनेगी फ्रेंड। तो देखिए ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया। अब यहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जहाँ से हमारा ये डाउन है वहाँ पे हमें इस तरह मेजर टेप को रखना है। ठीक है, और यहाँ से बिल्कुल इस तरह रखते हुए सेंटर निकाल लेंगे। ये हमें सेंटर मिल गया। ठीक, ये हमारा 7 इंच का है, तो यहाँ हम ½ इंच माइनस करके यानी कि 6.5 पे मार्क करेंगे इस तरह, और यहाँ भी हम 6.5 पे मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ हम इसको इस तरह मिलाएंगे तिरछे में, और यहाँ से हम सीधा मिला लेंगे। अभी जो हमारी क्रॉस लाइन है वो 1 इंच की होगी इस तरह। तो यहाँ हम इस तरह वो फ्रेंच कॉ को रखेंगे फ्रेंड। तो ये वाला आर्म होल हमारे बैक पार्ट का बन गया। अब इसी से हम ½ इंच और इधर मार्क करेंगे। और यहाँ से हमें एक और आर्म होल निकालना है, वो हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल बनेगा। हम इसको डार्क कर देते हैं। तो फ्रेंड, ये वाली जो हमारी लाइन जा रही है ये हमारे फ्रंट पार्ट की है, और ये वाला आर्म होल हमारा बैक पार्ट का है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। अभी बारी आती है हमारा जो नेक बनेगा, वो हम किस तरह करेंगे तो वो देखते हैं। सबसे पहले जो फ्रंट नेक है, हमें देखना है हमें कितना रेडी चाहिए। तो हमें 2.5 इंच का रेडी चाहिए, तो हम यहाँ मार्क कर रहे हैं। हमें 2.5 इंच का रेडी चाहिए, 1 इंच ऐड करके चलेंगे तो ये 3.5 पे मार्क आएगा, क्योंकि ½ इंच हमें सिलाई में भी जाना है। और फिर इसी मार्क से हम इस तरह रखेंगे। फ्रंट पार्ट पे हम पहले 5 इंच पे निशान लगाएंगे, लेंथ इसकी, और यहाँ से एक बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, बॉक्स के बाद फ्रेंड इस तरह हम फ्रेंच कॉ की हेल्प लेंगे। एक हमने राउंड शेप दे दिया है। अभी बात करें जो बैक पार्ट है, वो हम रख रहे हैं 4 इंच का, और यहाँ भी हम फ्रेंच कॉ से शेप दे देंगे। फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ से वी कर्व जाएगा, तो उसका क्या तरीका है तो फ्रेंड वो हम आपको पेस्टिंग पेपर पे डायरेक्ट बताएंगे, क्योंकि ये भी नेक हम अभी नहीं काटेंगे, हम पेस्टिंग पेपर से तैयार करेंगे, तो हम आपको बता देंगे। अभी हमारी जो कटिंग है वो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट है। अभी इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग भी बहुत ध्यान से देखना। उसके बाद फ्रेंड जितने भी यहाँ पे हमारी हिप, अपर चेस्ट, चेस्ट वेस्ट का निशान जो लगा हुआ है ना, यहाँ पे हमें कट लगाना है छोटे छोटे, क्योंकि जब भी हम सिलाई करेंगे तो ये कट बहुत हेल्प हमें करेगा। और यहाँ से हम सेंटर पे भी कट लगा देंगे। उसके बाद फ्रेंड एक पार्ट को हम बाहर कर देंगे,
यानी कि जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम निकाल देंगे अभी, क्योंकि उस पर भी जो हम नेक बनाएंगे वो हम पेस्टिंग पेपर के साथ ही बनाएंगे। तो यहाँ से हमारा जो फ्रंट पार्ट का आर्म होल है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमारी जो लाइनिंग है, जो कुर्ती, वो हमारी देखिए तैयार है इस तरह। अभी हम जो मेन फैब्रिक है उसको भी सेम इसी तरह कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड नीचे हमने मेन फैब्रिक को भी बिछा दिया है, बिल्कुल मिलाते हुए दोनों को एक बराबर, और बॉल पिन की हेल्प से चारों तरफ हम इसमें बॉल पिन लगा लेंगे। और हमें इसके बाद कुछ भी नहीं करना, जिस तरह हमारा फैब्रिक है सेम उसी तरह चारों तरफ इसमें हम सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा जो दोनों पार्ट है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो सेम इसी तरह हम दोनों पार्ट पे बॉल पिन को लगा लेंगे, अच्छे से टैग कर लेंगे। और जब भी हम सिलाई करेंगे, चारों तरफ सिलाई करने से पहले हमारी कुर्ती का ये वाला जो बॉटम वाला पार्ट है ना, इसको हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, ठीक है। फोल्ड करने के बाद ही हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हमने पिन से अच्छे से इसको टैग कर लिया है, ठीक है, दोनों पार्ट हमारा। अब हम इस पर सिलाई किस तरह चलाएंगे वो देखेंगे। तो फ्रेंड ये देखिए, सबसे पहले हमने जो सिलाई लगाई है, सबसे पहले कुर्ती की जो हमने लाइनिंग की बात करें, जो हमने लाइनिंग की कटिंग की थी पहले, वहाँ हमने सिलाई लगाई सबसे पहले। उसके बाद अभी हम इसको चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा जो दोनों फैब्रिक है अच्छे से सेट हो जाए एक दूसरे के ऊपर। और जब हम इसकी नेक बनाएंगे फ्यूजन पेपर के साथ, तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और हाँ, अगर आप फ्यूजन पेपर से नहीं बनाना चाहते तो जिस तरह कुर्ती पे हम लाइनिंग पे पहले कटिंग कर लेते हैं नेक की, आप भी कर सकती हैं, और मेन फैब्रिक के साथ आप उसको पलट सकते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, हमारी सिलाई भी दोनों तरफ हो गई, सारे बॉल पिन को भी हमने निकाल दिया है। अब हमें क्या करना है, साइड साइड आपको दिख रहा होगा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक, इसको हम कट कर देंगे चारों तरफ से। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों में हमें ये चेक कर लेना है, जहां जहां भी हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इन सबको कट कर देना है। कट करने के बाद तो आप ये देखिए, हमारी जो कुर्ती है कुछ इस तरह हमने तैयार किया है। हाँ, अभी हमारा जो ये वाला पार्ट है ना फ्रेंड, ये वाला, इसको हम तैयार करेंगे पेस्टिंग पेपर से। तो किस तरह हम गले को पलटेंगे अभी वो देखते हैं। और ये देखिए, हमारा ये जो नीचे का पार्ट है वो ओपन रहेगा नीचे से अस्तर। आप यहाँ से सिलाई मत लगा देना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए, अभी पेस्टिंग पेपर पे हम किस तरह मार्किंग करेंगे फ्रंट और बैक पार्ट की दोनों, हम अब वो सीखते हैं। तो ये फ्रेंड हमारा पेस्टिंग पेपर है, इसको हमने इस तरह डबल फोल्ड किया है, इसमें हमारा दोनों नेक आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करें, हमारा जो फ्रंट नेक है वो डीप हमारा कितना है, 5 इंच। तो हम ये 6 इंच पे मार्क करेंगे। सॉरी, हमें नीचे तो वी कट का निशान भी लगाना है। तो फ्रेंड हमारा 5 इंच हमें नेक चाहिए, हमने ये मार्क कर लिया। उसके बाद 1 2 3 इंच तक पे और एक मार्क करना है इस तरह, ठीक है। और ये 5 इंच पे जो हमने ऊपर मार्क किया है इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे। और वृत्त की बात करें तो हम 3 इंच पे इसकी वृत्त ले रहे हैं। ऊपर से भी ये 3 इंच पे हमने मार्क किया है, और इस तरह इसको मिला देंगे, ठीक है फ्रेंड। मिलाने के बाद 1/2 इंच हम यहाँ मार्क करेंगे इस तरह, और इस मार्क को हम इस मार्क से मिला देंगे तिरछा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। उसके बाद फ्रेंच कॉ को लेंगे फ्रेंड, इस तरह हम शेप दे देंगे। उसके बाद जो इसका सेंटर है ना, ये 1 इंच का मार्क करेंगे। जो भी हमारा नेक का पैटर्न बनाया है उसी के अकॉर्डिंग उसी पे रखेंगे मेजर टेप को,
और 1 इंच पे मार्क करना है। ये सभी साइज के अकॉर्डिंग है, आप किसी भी तरह का नेक बनाइए। और यहाँ से हम इसको इस तरह मिला देंगे। अब इसकी कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड जो हमारा नेक शेप है कुछ इस तरीके का आया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का हो गया। अब इसको साइड करते हैं। अभी हम बैक पार्ट का मार्क करेंगे, ठीक है, नेक की। तो क्या करना है, पहले हमें लेंथ देखनी है 4 इंच, तो 1 इंच प्लस करके चलेंगे, यानी 5 इंच पे। ऊपर से विड्थ हम 3 इंच पे रखेंगे और यहाँ भी हम 3 इंच का ही ले रहे हैं। इसका हमने एक बॉक्स बना लिया है। बॉक्स बनाने के बाद फ्रेंच क्रॉस से फ्रंट शेप दे देंगे। और जो ये हमने शेप दिया है ना, यहाँ से, सॉरी यार गलती हो गई। तो फ्रेंड ये शेप हमें 1 इंच ऊपर करना है पहले, इस तरह। ये 1 इंच हमने ऊपर जो कर दिया है, अब हम यहाँ से शेप देंगे, क्योंकि ये 1 इंच तो हमने छोड़ा हुआ था। तो फ्रेंड कभी कभी मिस्टेक सबसे हो जाती है। तो यहाँ से हमारी ये मार्किंग है और यहाँ से इस तरह हम इसकी मार्किंग कर देंगे 1 इंच जितना। तो ये देखिए हमारा ये प्रॉपर शेप आ जाएगा। तो फ्रेंड अभी हमारे पास इतना बचा हुआ है कि इसमें एक और नेक की कटिंग कर सकते हैं, तो इसको रख देते हैं, कभी नेक्स्ट टाइम हमारा यूज़ हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह की ये हमारी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की हमने, अब इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड जब तक हमारा आयरन गर्म हो रहा है तब तक हम स्लीव की भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा 4 फोल्ड है, ये हमारा अनफोल्ड है और इधर फोल्ड वाला साइड है, ठीक है। तो अभी हम लेंथ देखें, तो देखिए फ्रेंड हमारी ये लेंथ ही हमें मिल रही है 17, पर अभी हमें 17, क्योंकि अभी हमें यहाँ भी फैब्रिक को बिल्कुल सीधे करने के लिए लाइन लगानी है और सेम हम ऊपर भी लगाएंगे, तो हमारा फैब्रिक थोड़ा सा कम हो जाएगा। और हमारे पास ये प्लेन है, तो इसको प्लेन लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए मेरे पास ये कुर्ती की ही फैब्रिक में से कुछ बचा हुआ पीस है, तो इसको हम स्लीव पर यहाँ पर कुछ डिज़ाइन करेंगे, वो हम आपको दिखा देंगे डिज़ाइन। तो अभी जिस तरह हम नॉर्मल स्लीव की कटिंग करते हैं, आर्म होल निकालने का फॉर्मूला है फ्रेंड चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। हम यहाँ से डाउन आ रहे हैं, 3.5 इंच पे डाउन आना है, मार्क कर दिया। नीचे हमारा बॉटम 6 पे मार्क करेंगे, 1 इंच हम सिलाई के लिए लेंगे और फिर यहाँ से इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। मिलाने के बाद 3 इंच पे यहाँ मार्क करना है फ्रेंड, और यहीं से हम तिरछा जाएंगे शेप देने के लिए। ठीक है। और आर्म होल में जो कटाई होती है अभी हम उसको नहीं कटिंग करेंगे, वो हम जब स्लीव जोड़ेंगे तब उसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। अभी स्लीव के बॉटम में हम इसको लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम इस स्लीव को जोड़ेंगे हम तब आपको पूरा तरीका सिखा देंगे। तो चलिए अभी पेस्ट कर लेते हैं अपने नेक को। तो फ्रेंड ये हमने पेस्ट कर लिया है, देखिए। पेस्ट करने के बाद अब हम इसमें किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। वो हम किस तरह लगाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि आप एक ही बार में आपका क्लियर हो जाए। देखिए इस तरह चारों तरफ इस तरह सिलाई लगाते जाएंगे, ठीक है, इस वाले पार्ट में भी और इस वाले पार्ट में भी। तो चलिए इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं।
फ्रेंड देखिए इसको हम किस तरह सिलाई करेंगे। चारों तरफ अच्छे से प्रॉपर हमें शेप में कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगानी है। फिर जब हम इसको फैब्रिक से अटैच करेंगे, आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकती हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद फ्रेंड इस तरह हम इसको एक बराबर करेंगे, ठीक है। इस तरह हम एक बराबर रखेंगे। एक बराबर रखने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देंगे और यहाँ सेंटर पे कट लगा लेंगे। ये सेंटर पे हमने कट लगा लिया, ठीक है। और सेम इसको भी हम इसी तरह रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे कट लगाएंगे और यहाँ से इसको दबा देंगे। यहाँ भी हम इन दोनों को मिलाएंगे और सेंटर निकाल लेंगे, क्योंकि जो हमने ये सेंटर लगाया है ना, इसी पे हम कुर्ती को कुर्ती के सेंटर से मिला के सिलाई लगाएंगे। तो अभी हम पहले फ्रंट पार्ट पे सिलाई लगाते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ हमने कट लगाया था, ये देखिए। इस कट को सीधे साइड ही उल्टे तरफ रखना है, इस नेक को बिल्कुल मिलाते हुए और दोनों साइड हम चेक कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। पहले हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। उससे क्या होगा, हमारा ये जो नेक है ना बिल्कुल सीधा आना चाहिए। तो ये हमारा बिल्कुल सीधा है। तो हमारा ये वाला जो नोक है ना, ये देखिए बिल्कुल सीधा ही आएगा। अब हम सिलाई शुरू कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड अब हमें ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि हमारा छोटा बड़ा हो सके, इसीलिए हमने ये सीधी सिलाई लगाई है। और हमारा पेस्टिंग पेपर की बिल्कुल साइड पेस्टिंग पेपर के ऊपर नहीं करना, पेस्टिंग के बाहर से ही सिलाई लगानी है, पर बिल्कुल ही साइड से लगाते हुए बाहर आ जाना है। सेम इसी तरह हम इस तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद फ्रेंड अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे।
और यहाँ छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब इसको हम पलटेंगे। तो पलटना किस तरह है, ये वाले नोक को इस तरह हाथ से अच्छे से सेट कर लेना है और धीरे धीरे देखिए हमारी जो शेप है वो प्रॉपर शेप आ जाएगी। और यहाँ पर हम अच्छे से आयरन लगा देंगे। चलिए इस पर हम आयरन लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारी ये नेक, आप चाहे तो ऊपर की तरफ से भी एक सिलाई लगा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। और बैक साइड हमारा कुछ इस तरीके से है ये, ठीक है। बहुत प्यारी फिनिशिंग आती है और बहुत खूबसूरत इसका लुक भी आया है, वो आप देख सकते हैं। तो इसी तरह सेम इसी मेथड से जो हमारा बैक पार्ट का नेक है हम उसको भी पलट लेते हैं। फ्रेंड ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक का नेक, ठीक है। अभी इसकी बैक साइड की फिनिशिंग आप देख लीजिए, ये इसके बैक साइड का है। अभी हम इसमें तुरपाई कर देंगे चारों तरफ। अभी बचता है फ्रेंड हमारी जो स्लीव है, ठीक है। तो स्लीव हम आपको एक बनाया हुआ है वो आपको दिखा दे रहे हैं। तो हमारी जो स्लीव है ना उसको हम इस तरह, जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ था वो पट्टी हमने इस तरह अटैच की है। तो हमने इसको किस तरह अटैच किया है वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो फ्रेंड ये हमारी जो स्लीव है इसका उल्टा साइड है स्लीव का ये, और ये जो हम पट्टी इस पर लगा रहे हैं ये उल्टा साइड है, नीचे की तरफ हमारा सीधा साइड है। तो इस तरह इसको रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई शुरू कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करेंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे और इसको अच्छे से इस तरह आप नेल्स से इस पे क्रीज चला सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड ये इतना पार्ट हम इस तरह फोल्ड करेंगे और जो ये हमारी सिलाई वाला पार्ट है ना इसके ऊपर रखेंगे इस तरह, और यहाँ से हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड हमारा धागा खत्म हो गया है नीचे, इसलिए हमारी ये सिलाई नहीं हुई है। तो फ्रेंड जो तरीका हमने बताया था उसी तरीके से हमने सिलाई लगाई है। और आप दोनों तरफ की फिनिशिंग देखिए, इधर से भी हमारी फिनिशिंग परफेक्ट है और इधर से भी। अभी हम इस पर अच्छे से आयरन कर देते हैं। तो फ्रेंड स्लीव को अब हम जोड़ेंगे किस तरह, अब हम वो सीखेंगे। तो देखिए ये हमारी कुर्ती का सेंटर है, कुर्ती का नहीं फ्रेंड, ये हमारी जो स्लीव जुड़ेगी उसका सेंटर है। और ये हमने कट लगाया हुआ है, ठीक है। फ्रंट और बैक आप दोनों चेक करके लगाना कि हमारा आगे का साइड और पीछे का साइड कौन सा है, इसको आप अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। चेक करने के बाद इस तरह हम यहाँ रखेंगे और यहाँ हम सिलाई शुरू कर देंगे। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट है इस तरफ वाला। तो यहाँ पे हम जो आर्म होल में कटाई होती है, मतलब छटाई होती है, वो हम फ्रंट पार्ट पे करते हैं, बैक पे नहीं करते हैं। और देखिए हमने इतना परफेक्ट मेथड से स्लीव कटिंग की है कि हमारा जो फैब्रिक है बिल्कुल बराबर आया है। अगर आप लोग भी प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपके साथ भी ये देखिए बिल्कुल एक बराबर हमारी स्लीव का फैब्रिक आया है। अब दूसरी साइड सिलाई करने से पहले, क्योंकि इस साइड तो हमारा सीधा साइड है, तो हम अपनी जो स्लीव है उसको इस तरह रखेंगे और यहाँ हम एक्स्ट्रा छाट लगाएंगे, क्योंकि हमने बोला था हम जब भी स्टिचिंग का काम करेंगे तब हम इसमें छाट लगाएंगे। अब इसको हम इस तरह पलटेंगे और दूसरी साइड इस तरह फैब्रिक को बराबर पकड़ते हुए सिलाई कंप्लीट करेंगे। और इधर से भी आप देख सकते हैं हमारा फैब्रिक और
हमारा जो स्लीव है वो एक बराबर आया हुआ है। तो स्लीव जोड़ने के बाद फ्रेंड अभी हम स्लीव की और मेन बॉडी जो हमारी है साइड बॉडी उसकी फिटिंग करेंगे। तो उसकी फिटिंग का भी हमने मार्क लगा रखा है, उसी पे हम सिलाई लगाएंगे। पहले तो हमारी ये स्लीव से लेकर यहाँ तक का जो हमारा सिलाई है ये एक बराबर आना चाहिए, ठीक है। अभी जितनी भी सिलाई है सब एक बराबर आएगा, हम आपको सब स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो पहले स्लीव को हम, क्योंकि 1 इंच का हमने गैप लिया था सिलाई के लिए, एक्स्ट्रा लिया था, उसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ से एक बराबर आया है। अब हम जो इस पे सिलाई लगाएंगे वो एक बराबर आना चाहिए, हमारे कट टू कट जितने निशान है सब मैच होने चाहिए। तो ये देखिए ये वाले कट भी बिल्कुल मैच है। और ये हमारा हिप वाला कट वो भी बिल्कुल मैच है। आप चाहे तो इस पे डबल सिलाई भी चला सकते हैं। अभी हमारा जो चाक वाला पार्ट है अब हम वो बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए चाक बनाने का मेरा अलग तरीका नहीं है फ्रेंड, जैसे सब बनाते हैं वही तरीका मेरा भी है। नीचे से एक साइड को पकड़ेंगे और इस तरह हम फोल्ड कर लेंगे और इस पे हम सिलाई शुरू कर देंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है हमारी सिलाई बिल्कुल सीधी और एक बराबर आनी चाहिए। अब इसको घुमा लेंगे। घुमाने के बाद फ्रेंड हमारा जो दूसरी साइड का पार्ट है उसको भी हमें इसी तरह फोल्ड करना है। बस ये जो बीच में सिलाई है इस पे हमें डबल चलानी है। अब फिर से इसको घुमाएंगे। अब घुमाने के बाद हम अब नीचे इसको सिलते हुए नीचे तक आ जाएंगे। तो देखो फ्रेंड कितना इजी है चाक बनाना, और फिनिशिंग आप लोग खुद देख सकते हैं जब आपको इसकी फिनिशिंग दिखाएंगे। तो पहले तो आप बैक साइड पे इसकी फिनिशिंग देख लीजिए, ठीक है। अब हम इसको सीधा साइड भी दिखा देते हैं और सीधे साइड की भी इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं। परफेक्ट तरीके से हमारी चाक बनी है। यहाँ से फिनिशिंग इसीलिए हम यहाँ से डबल करते हैं फ्रेंड, क्योंकि हमारी सिलाई ना खुले इस तरह। अभी सेम जितना हमने इधर सिलाई जितना भी किया है सेम दूसरी साइड भी सिलाई करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड हमारी जो कुर्ती का फाइनल लुक है वो आप देख सकते हैं। मैं जब इसका बॉटम कल वाली क्लास में बन जाएगा तो मैं खुद पहन के आप लोग को फाइनल लुक इसका दिखाऊंगी। अभी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत हमारी कुर्ती रेडी हुई है, पूरी फिनिशिंग के साथ। नीचे हमारे बैक साइड पूरी डिज़ाइन आई है और अभी देखिए इसके बैक पार्ट पे भी आप पूरी फिनिशिंग देख सकते हैं। और ये देखिए अंदर हमारी लाइनिंग है। अभी हमने इसको आयरन नहीं किया है फ्रेंड, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आयरन हम कर लेंगे उसके बाद डायरेक्ट इसका फाइनल लुक आपको कल दिखाएंगे। कल की हमारी जो बॉटम वाली क्लास रहेगी उसमें हम कली वाला प्लाजो आप लोग को सिखाएंगे। तो फ्रेंड आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।